कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के लिए बड़े जरूरी हैं। कागज पर जो वोट शेयर है एनडीए का, उसके सामने तेजस्वी यादव बौने हो जाते हैं। मुकेश सहनी के पास एक तरफ जहां तेजस्वी है, एक तरफ भाजपा है, दोनों से बराबर बनी भी है और दोनों से बराबर की दोस्ती भी हो गई। जब मोदी और चिराग पासवान गले मिले, तब राम और हनुमान वाली कहानी फिर से दोहराई गई। मोदी की तस्वीर लगी हुई टी शर्ट, लुंगी, सेवैया, इफ्तार की चीजें, ये सारी चीजें किट आया था वहां से और वो बांटा गया बिहार के मुसलमानों में। लेकिन भाजपा ने उसके चलते उनकी पार्टी को समाप्त करना, उन्हें एक मैसेज देना कोशिश किया था। खैर, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है। देखिए, जिसका डर था वही हुआ। जो लगातार हमारे संपादक आपको बता रहे हैं कि बिहार में अमित शाह आए हैं तो कुछ बड़ा खेल करेंगे, और देखिए लगातार हम भी कल से लगातार आपको ये बातें बता रहे हैं कि मुकेश सहनी वाले एंगल पर भारतीय जनता पार्टी काम करना शुरू कर दी है। कल जिस प्रकार बैठक लिया है अमित शाह ने, और उस बैठक से हरी सहनी और राजभूषण निषाद दोनों ही नदारद दिखे थे, उस समय ही ये अंदाजा हमारे संपादक ने लगा दिया था कि ये जरूर मुकेश सहनी वाले एंगल पर ही बातचीत हो रही है और कहीं ना कहीं अंतिम निर्णय भी लिया जा चुका है। तो देखिए, आज एनडीए की बैठक जहां एक तरफ चल रही थी, दूसरे तरफ एक दूत के माध्यम से मुकेश सहनी को बीजेपी ने न्योता भेज दिया है, निमंत्रण पत्र भेज दिया है। फ्रेम में हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, संपादक सर हमारे, बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सागर। सर, जो बातें आप लगातार बता रहे थे, वो बातें अब बिहार की राजनीति में दिखने लगी। क्या कहेंगे? मुकेश सहनी के पास निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। देखिए, निमंत्रण पत्र ही नहीं है ये, एक तरीके से आचार विचार, दोस्ती, पुराना जो वैमनस्यता थोड़ी बहुत उत्पन्न हो गई थी, रिश्तों में खटास आ गई थी। अगर तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी का रिश्ता ठीक हो सकता है, जब उनके पीठ में छुरा घोंपा गया और वो उस कातिल को वो माफ करते हैं रंगे हाथ, जिसके हाथ में खंजर मिला, तो फिर भाजपा ने तो केवल पार्टी ही तोड़ी थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक विश्लेषण था, मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने पीठ में और भाजपा ने सीने में खंजर घोंपा था। अब आप सामने से छुराया था। हाँ, और आप हम दोनों जानते हैं कि सीने वाला खंजर आपको पता होता है। मुकेश सहनी को पता था कि उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं, भाजपा से लड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, एक्शन रिएक्शन होगा। और कोई इससे कोई बचा नहीं है। नीतीश कुमार भी जब ऐसा किए हैं तो नीतीश कुमार के साथ भाजपा के रिश्ते खराब हुए हैं। चिराग पासवान ने जब ऐसा किया है तो चिराग पासवान के साथ भाजपा के रिश्ते खराब हुए हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने जब एक हिम्मत किया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तो गठबंधन में बात नहीं बन पाई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तरफ से एक चेष्टा की, जिस चेष्टा में वो बहुत सफल तो नहीं हुए, लेकिन भाजपा ने उसके चलते उनकी पार्टी को समाप्त करना, उन्हें एक मैसेज देना कोशिश किया था। खैर, हम उस डिटेल में क्यों जाए, आज जो हमारे पास तस्वीर है वो बहुत बड़ी तस्वीर है। बहुत बड़ी तस्वीर है, बहुत बड़ी तस्वीर है। बिहार के राजनीति में एक भूचाल वाली तस्वीर है सर हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। अरे, और आपको याद होगा सागर, दर्शकों को भी याद होगा ये बात, मैं लगातार ये बात बार बोल रहा था दर्शकों को कि दर्शक इंतजार कीजिए, मैं बार बार ये बोल रहा था दर्शकों को कि दर्शकों इंतजार कीजिए, बहुत बड़ा खेल होने वाला है। मुझे पता चल गया है क्या खेल होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली क्लॉज ऑफ प्राइवेसी और एनोनिमिटी के चलते मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। एक पत्रकार के जिम्मेवारी ये भी है कि वो कुछ जानकारियां जब किसी के हित के हो या उनका अहित होने वाला हो तो अपने तक ही सीमित रखे। ये बातचीत जब चल रही थी तो भनक हमें लग गया था। मुझे पता था कि जो भाजपा का ईद मिलन समारोह बिहार में होने वाला है, पटना में होने वाला है, जिसका जो पत्र है, निमंत्रण पत्र, वो आपके स्क्रीन पर होगा, आप देख सकते हैं। इस निमंत्रण पत्र को देखिए। भाजपा के बिहार के जो मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल,
पसमंदा मुसलमान हैं। जी अभी कुछ दिन पहले ही सागर आप ही मौजूद थे, आप ही के मौजूदगी में उन्होंने सौगाते मोदी करके जो किट बांटा था, उसकी खूब जी चर्चा हुई। जी मोदी की बिल्कुल तस्वीर बहुत मोदी की तस्वीर लगी हुई, टी शर्ट, लुंगी, जी सेवैया, इफ्तार की चीजें, ये सारी चीजें हम्म, किट आया था वहां से, और वो बांटा हम्म, गया बिहार के मुसलमानों में। जी ये निश्चित ही भाजपा का एक सांप्रदायिक जो चेहरा है, उस चेहरे से अपने आप को अलग करना भी है, और साथ ही साथ जी समावेश का एक प्रतीक भी है। हम ये नहीं जी कहेंगे कि भाजपा रंगा सियार नहीं है, हो सकता हाँ है ये करके हाँ भाजपा उस रंगे सियार वाली कहानी को भी दोहराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरा जी इंटरेस्ट वहां वहां कम और राजनीतिक बिंदु पर ज्यादा है। जी मुझे पता जी था कि मुकेश सहनी को इस कार्यक्रम का न्योता मिलेगा, मुझे ये पता था हम्म, कि दानिश इकबाल उन्हें बुलाने जा रहे हैं। जी चूंकि मुकेश सहनी यहाँ थे नहीं, तो हाँ स्वीकार कैसे होगा, व्हाट्सएप पर तो भेजने से हम्म, होता नहीं, क्योंकि रिश्ता जब हम्म, गड़बड़ा जाता है तो फिर गले हम्म, मिलकर ही सुधारा जा सकता है। जब बिल्कुल मोदी और चिराग पासवान गले मिले, तब राम और हनुमान वाली कहानी फिर से दोहराई गई। जी नीतीश और जी जब नरेंद्र मोदी गले मिले तभी उनकी भी वापसी हम्म, हुई। और जब हम्म, ईद के बहाने गले मिलेंगे मुकेश सहनी, तो हम्म, क्या हम्म, होगा मुझे बताने की हम्म, मुझे लगता है जरूरत नहीं है। जी मैंने बिल्कुल आपको बातें कही थी सागर, मैं वो बातें दर्शकों को अब बता सकता हूँ, क्योंकि जी उस वक्त बिल्कुल तो केवल मैं आपको बता रहा था ये बात, मैं अब दर्शकों को बता हाँ सकता हूँ। देखिए, हाँ हाँ मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू है, इस बात को आप दोनों जान हाथ लीजिए। में लड्डू मेरा जी पुराना आप पंचनामा जाकर देखिए, मैंने कहा था कि मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू है। दोनों हाथ में लड्डू बिल्कुल आप किस्मत आपको हमेशा मौका देती है दोबारा, ये दूसरा हम्म, मौका है, सेकंड चांस फॉर जी मुकेश सहनी। मुकेश जी सहनी के पास एक तरफ जहां तेजस्वी है, एक तरफ भाजपा हम्म है, दोनों से हम्म बराबर बनी भी है और दोनों से बराबर की दोस्ती भी हो गई है। दोस्ती भी है हाँ मुकेश हाँ सहनी के हाँ पिता की मृत्यु के दौरान भाजपा नेता सबसे ज्यादा दिखे थे, तेजस्वी यादव हाँ बहुत लेट बिल्कुल पहुंचे, लालू यादव बहुत हाँ लेट पहुंचे, ये भी एक कहानी है। प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात की थी बिल्कुल, तो इसका क्या इशारा है, देखिए मैं आपको खुल हम्म के बताता हूँ। हम्म मुकेश सहनी को राजद की तरफ से डिप्टी सीएम, हम्म उनके समाज को आरक्षण की बात, जी और 40 सीटें ऑफर जी की जा चुकी। जी जी मुकेश सहनी 60 तेजस्वी की मांग रहे तरफ से हैं। हाँ, तेजस्वी की तेजस्वी, तरफ से 40 सीट मैंने क्या बोल दिया, कुछ और बोला था क्या मैंने? जी तेजस्वी की तरफ से, चलिए ठीक है, जी तेजस्वी की तरफ ये उनको दिया जा चुका है। अब इस हम्म पर कोई फैसला करना नहीं है मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी हम्म ने 60 सीटें बोलकर थोड़ा दबाव तो बना दिया है। जी 60 सीटें संभव नहीं है मुकेश सहनी को दे पाना, फिर कांग्रेस एडजस्ट नहीं हो पाएगी, और कांग्रेस से फिर हम्म रिश्ता देखिएगा अब ठीक हुआ है, बड़ा मुश्किल से हुआ है। हाँ कन्हैया के आने के बाद जो एक अलग मोड में चली गई थी कांग्रेस, उस पर थोड़ा विराम हम्म लगाया गया है। जी कांग्रेस और जी लालू के रिश्ते ठीक रहे, इसकी कोशिश की फिर से की गई है। तो खैर, जी ये एक तैयारी जरूर दिख रही है। तो हम्म मुझे लगता है कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के लिए बड़े जरूरी हैं। कागज पर हम्म जो वोट शेयर है एनडीए का, उसके सामने हम्म, तेजस्वी यादव बौने हो जाते हैं, उनका जो बिल्कुल गठबंधन है वो थोड़ा बौना हो जाता है। मैं ये नहीं हम्म कहूंगा तेजस्वी यादव के वोट बैंक में नहीं दम है, तेजस्वी हम्म बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, तेजस्वी जी बिहार के सबसे बड़े वोट बैंक के स्वामी हैं। लेकिन हम्म जब 5 गठबंधन के दल एनडीए में मिल जाते हैं, तो तेजस्वी हम्म उसके सामने बौने हो जाते हैं। सच्चाई बिल्कुल यही, ये बी समीकरण जी एम वाई छोटा पड़ जाता है, और जी इस समीकरण को मजबूत करने के लिए एम वाई एम किया गया। हाँ मुकेश सहनी के दर्जन भर प्रत्याशी अपने चुनाव की तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। कर रहे हैं जी शादापुर में कर रहा है, कोई केसरिया में कर रहा है, कोई हम्म अभी जो जिस जगह से हम आ रहे हैं वहां भी वही हाल है, वहां भी वही जी प्रत्याशी की तैयारी कर रहे हैं अपना। तो समस्तीपुर कहीं ना कहीं समस्तीपुर है। समस्तीपुर के कुछ विधानसभाओं में तैयारियां चल रही हैं। हम्म तो हम्म ये क्या इशारा करता है? देखिए, मुकेश हम्म सहनी इस बात को नहीं लेंगे, चिराग पासवान ने से वो भी सीख ले लिए हैं। चिराग पासवान से हम्म, जैसे मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने सीख ली, वैसे ही जी मुकेश सहनी ने सीख ले लिया। जी आप अपने दुश्मन को देखकर भी सीख सकते हैं। तो चिराग पासवान हम्म और वो तो मैंने एक हम उम्र है, मित्रता भी उन दोनों के बीच में हो सकती है। खैर, कहने का मकसद ये है कि जो हम्म चिराग पासवान ने तपस्या की और तपस्या का फल उन्हें मिला, हम्म वो फल मुकेश सहनी भी डिजर्व करते हैं। आज अगर जी राजभूषण चौधरी केंद्र में मंत्री हैं, हम्म आप मुझे हम्म ईमानदारी से बताइए, अगर मुकेश सहनी अगर एनडीए गठबंधन में आ गए होते अंतिम समय तक,
तो कौन होता केंद्र में मंत्री इस वक्त? राजभूषण चौधरी। मुकेश सहनी होते, और हो सकता है कि राजभूषण निषाद को राज्य मंत्री का दर्जा है, मुकेश सहनी को केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिल जाता। बिल्कुल मिलता, बिल्कुल मिलता। यही बड़े तैयारी में नेता थी। 2 सीटों के साथ साथ मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर और खगड़िया या कोई और एक सीट थी, उन सीटों के साथ, दरभंगा की कोई सीट हो सकता हो या जो भी सीट हो, 2 सीटों के साथ साथ मुकेश सहनी को केंद्र में मंत्री की बात कही गई थी। वो स्वीकार नहीं किया उसको और चले आए महागठबंधन में, जहां उन्हें कुछ नहीं मिला। देखिए 5 ले ले, 50 सीटें ले ले, जीते कितना? चिराग को 5 ही मिला, जीत गए। 5 के 5 जीते। हाँ, अंत में आप पहुंचे महागठबंधन में, 3 ही सीटें आपको मिली, कुछ खास सीटें तो नहीं मिली। आप वोट हार गए। आपने अपना वोट बैंक जरूर आरजेडी को दिलाया, लेकिन आप तो हार गए। आप नहीं पहुंच पाए, कोई फायदा नहीं हुआ जाने का। और ये तो अच्छी बात है ना कि परिस्थितियों ने आपको फिर से मौका दे दिया, एक और चुनाव सामने आ गया जी, तो आपको फिर से एक बार मौका मिल गया। तो कहीं ना कहीं मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है, हम मुकेश सहनी के हाथ में लड्डू तेजस्वी के द्वारा दिया हुआ है, वहीं अब भाजपा ने भी एक लड्डू, और भाजपा ने मोतीचूर का लड्डू दे दिया है। अच्छा, मोतीचूर का लड्डू थमा दिया है। तो सवाल ये है सर कि क्या वो लड्डू एक्सेप्ट हो पाएगा, हो जाएगा? भाई आपके अब तस्वीर दिखा दें? हाँ सर, तस्वीर तो दिखाना बनता है, तस्वीर तो दिखाना बनता है। हाँ, तस्वीर दिखाइए तस्वीर, दिखाइए तस्वीर। दिखाइए, ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीर है जो आपको शायद कहीं और देखने को न मिलेगी। भारत में आपको तस्वीर दिखा रहा है। मुकेश सहनी के पास दानिश इकबाल पहुंचे हैं, भाजपा के बिहार के मीडिया प्रभारी, उस वक्त सागर जिस वक्त अमित शाह बिहार में हैं। जी, सारे घटक दलों के साथ तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं। ये तस्वीर देख लीजिए। हाँ, बैठक हो रही है अमित शाह की। खाली लग रहा है, 5 दल है, इतने सारे नेता हैं, लेकिन खाली खाली लग रहा है जी। मुकेश सहनी की कमी। एक मलाह होता तो कितना अच्छा लगता। बिल्कुल बिल्कुल। राम का अगर सेना है तो बिना मलाह के, बिना केवट के कैसे हो? पूरा ही नहीं होगा। राम काज करबे को आत्मा। कहीं ना कहीं से मोदी हनुमान जी हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण हैं, सब दिख रहे हैं, सारे काल्पनिक पात्र हैं, लेकिन दिख कौन नहीं रहा है? तो केवट मलाह नहीं। तो मुझे लगता है कि वो जो एक कमी रह गई पचफोरना के बाद, वो एक तड़का वो लगाने की कोशिश की जा रही है। मलाह समाज का वोट बहुत बड़ा है। मुकेश सहनी ने अपना दम हमेशा दिखाया है बिहार में, और उनका समाज एक जागृत समाज है, उसको अपने वोट की ताकत पता है। वो बिहार में अपनी ताकत पर सरकार बनाना और गिराना जानते हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव हरवाना और जिताना जानते हैं। इसका कहीं ना कहीं कंपनसेशन वो लेंगे, और मुझे लगता है कि भाजपा की तरफ से, जो मैंने आपको बताया वो बात बोल रहा हूं, मुझे लगता है भाजपा की तरफ से राजभूषण चौधरी को हटाकर इनको केंद्र में मंत्री बनाने तक की बात चल रही है। चिराग पासवान का भी पोर्टफोलियो बढ़ाया जाएगा, इससे अपग्रेड किया जाएगा, और बिहार में एक और मंत्री हैं जिनका प्रोफाइल प्लस माइनस हो सकता है, और एक और मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जो वेटिंग में, उनका भी लॉटरी लग सकता है। तो कुशवाहा, मलाह और दलित, बहुत जबरदस्त समीकरण, ये बहुत जबरदस्त समीकरण। मतलब मैं कह रहा हूँ, नॉन यादव वोटर्स जो हिंदू हैं, नॉन यादव, उसको पूरी तरीके से अपने पाले में करने की तैयारी भाजपा ने कर ली है। एनडीए एकजुट होकर और बड़ा हो जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। आप जान लीजिए, एनडीए कभी भी 5 दलों का नहीं था सागर। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं था, एक और थे पारस। क्योंकि आप रास्ते में हैं। देखिए, भारत लाइव की टीम बिहार दौरे पर भी है, हमारे संपादक लगातार बिहार दौरे पर हैं, तमाम विधानसभाओं में जा रहे हैं, और जनता का नब्ज भी टटोल रहे हैं, मुद्दे भी जो है वहां के देख रहे हैं, और नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। जी, कुछ बोल रहे थे सर आप? एक और दल भी जो था पारस जी का, उसको कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा उसकी जगह एक और दल। तो वहीं पे कहीं मुकेश सहनी बहुत फिट बैठते हैं। जहां पारस के पास कोई वोट नहीं था, वहीं मुकेश सहनी आते हैं तो 12% के आसपास का वोट बैंक का इजाफा करते हैं। नोनिया, बेलदार, बिंद, केवट, सारी जातियां, सारी 55 जातियां इसमें आती हैं, और जो पचफोरना है उसमें अब जाके तड़का प्रॉपर लगेगा। तो मुझे लगता है
ये थोड़ी तो हड़बड़ी हो जाएगी बोलने ना कि मुकेश सहनी आ ही रहे हैं, क्योंकि सीटों को लेकर भी एडजस्टमेंट करना होगा। मुकेश सहनी की डिमांड थोड़ी हाई है, चिराग पासवान की डिमांड्स हाई हैं, तो कैसे भाजपा एडजस्ट कर पाएगी। लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि आपने बहुत अच्छी बात कही शुरुआत में ही कि हरीश सहनी और और राजभूषण निषाद नहीं वहां रहना, ये एक हाँ। इशारा जरूर कर रहा है। और आज की तस्वीर ने तो लगभग कंफर्म कर दिया। बड़ा विचित्र बात एक और है कि बाबा भी खड़े हैं वहां साथ में। जी बिल्कुल। बाबा की भूमिका भी संदेहास्पद है। बाबा की भूमिका भी वहां संदेहास्पद है। लेकिन खैर चलिए, इतना तो तय है कि कल के होली मिलन में, होली मिलन बोल रहा हूँ, ईद मिलन, ईद में अब तो सब एक ही है। अब तो क्या होली क्या ही, सब एक है निश्चित ही। ये आपको दावे से कह रहा हूं कि कल के कार्यक्रम में मुकेश सहनी पहुंचेंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। भाजपा ने एक तरीके से, देखिए अब तक तो भाजपा जो जीत के लहर पर चलती आ रही थी, उसने इशारा कर दिया है, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। जी बिल्कुल, जी जी, साढ़े नाल रहोगे, मेरे साथ रहोगे तो कोई बात, मेरे साथ आओगे तो सब बाधाओं से मुक्त हो जाओगे, विनेबिलिटी बढ़ जाएगी भाई। आप 50 सीट ले रहे हैं, 10 गोली है, हो सकता है जीत गए ज्यादा। ये कहीं ना कहीं गेम है। इस गेम को भाजपा कहीं ना कहीं पूरा करना चाहती है। मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल इस पे ये था सर कि क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है? क्या कोई घटक दल एनडीए से बाहर छिटकने की भी तैयारी में है? इसकी भरपाई के लिए भी मुकेश सहनी जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चिराग पासवान को उनकी मनमाफिक सीटें नहीं मिलेंगी तो वो नहीं टिकेंगे। नहीं टिकेंगे, नहीं टिकेंगे, नहीं टिकेंगे, मुश्किल है, कैसे टिकेंगे? अब तो सीएम की कुर्सी तक पहुंचने लगे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को ये पता चल चुका है कि उनको सीटें ज्यादा मिलने वाली है नहीं। मांझी नहीं जाएंगे, मुझे उम्मीद है, मैंने जितनी राजनीति समझी है। लेकिन मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए थोड़ी परिस्थिति, अगर सीटें प्रॉपर नहीं मिलती है तो विकट हो जाएंगी। यहाँ एक पेच फंस रहा है। भाजपा ये नहीं सोच के चल रही है इस वक्त कि कितने उसके घटक दल चले जाएंगे, वो ये सोच के चल रही है कि कितने और जोड़ लें। जी बिल्कुल। कांग्रेस के साथ गठबंधन हो नहीं सकता है, लेफ्ट की पार्टियों के साथ हो नहीं सकता है, राजद के साथ होगा नहीं कभी, तो एक ही न बचते हैं मुकेश सहनी। और आप जान लीजिए इस बार चुनाव बड़ा कांटे का होने जा रहा है। जी जी, तेजस्वी यादव के फ्रीबीज का जो गेम है उसके चलते फंस सकता है एनडीए का कुनबा। और नीतीश कुमार की रोज तस्वीरें जो सार्वजनिक करके हल्का किया जा रहा है नीतीश कुमार को, आज भी एक तस्वीर वायरल की जा रही है एक महिला के साथ जो हुआ है वो अमित शाह के मौजूदगी में। तो इसका ये जो नुकसान होगा वोट का, इसको कहाँ कंपनसेट करेंगे? इसको कंपनसेट करेंगे मुकेश सहनी को लाकर। और मुकेश सहनी इधर आया तो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की, सरकार बनने की कोई बची कुछ संभावना भी सब समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब तक मलाह ईमानदारी से तेजस्वी के साथ रहे हैं। तेजस्वी को भी वो ईमानदारी मुकेश सहनी के प्रति दिखानी होगी। और अगर मुकेश सहनी चले जाते हैं तो तो कहानी क्लियर हो जाएगी। लेकिन कम से कम प्रेशर तो जरूर बनेगा। हम आप मुकेश सहनी नहीं है, उनके मन में क्या चल रहा है हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर उनकी स्थिति में हम होते तो हम यही कहते कि दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है, क्या करना है, महो एकदम। मतलब कल बिहार की राजनीति में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जिससे बड़ा भूचाल तो खैर आ ही गया है सर, आपके स्टैंड से इन तस्वीरों से। कल क्या आएगा सागर, आपने तो आज ही दिखा दिया। जी बिल्कुल, आज ही हम लोगों ने दिखा दिया। ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी? पिक्चर कैसा होगा जब सम्राट चौधरी और मुकेश सहनी गले लगेंगे, उस तस्वीर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। देखिए, तमाम अपडेट्स निकलकर सामने आ रहा है और हमारे संपादक ने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि श्री राम की सेना तैयार है, अब फतह बाकी है। लेकिन उस फतह में श्री राम की सेना में जब तक मल्लाह केवट की एंट्री नहीं होती है तब तक श्री राम की सेना पूरी नहीं होगी। और उसी की तैयारी में भाजपा और एनडीए का कुनबा लग चुका है। और शायद आज अमित शाह की बैठक में भी ये बातें चली होंगी। खैर, इसके बारे में थोड़ी देर बाद हमारे संपादक आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर उस बैठक में भी क्या कुछ हुआ है। लेकिन बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाली
ये तस्वीर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनेगी। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816